साबित तो हो कि हम नहजुल बलागा के है वारिस, लब अपने इसी शान से खोलेगी सकीना। ज़ैनब तो ज़बा खोलेगी लहजे में अली के, अब्बास के अंदाज में बोलेगी सकीना। सलामुन अलैकुम व्यूवर्स, हम आप तमाम की खिदमत में बीबी सकीना की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं स्टूडियो में मौजूद बच्चों से। सलामुन अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। सनाया, जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम मोहम्मद अब्बास ने हमें स्टोरी सुनाई थी, तो क्यों ना आज के हमारे प्रोग्राम में आप हमारे साथ कोई स्टोरी शेयर करें। हाँ। रेडी हैं आप? यस। पक्का? पक्का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्टोरी का नाम है कि कभी भी किसको ज़्यादा चिढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ। उसका मजाक बना के उसको दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये बात तो सही है, बट ये हम कैसे सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आप उन्हें कैसे सिखाएंगी? देखो, एक दिन ना दो बहनें थे। एक का नाम था सारा, छोटी बहन थी सारा, बड़ी बहन थी ज़ारा। उन लोग का आज स्कूल में फंक्शन था। दोनों तैयार हो रहे थे और फिर उसकी बड़ी बहन बोलती है कि सारा, तुम्हारा मिल्क मैंने किचन टेबल पे रखा है, तुम उठ के पी लेना, मैं जा रही हूँ मेरा पीने। तो बोलती है ठीक है, और फिर वो दूध पी लेती है बिस्मिल्लाह बोल के। ओके। और उसका मिल्क ख़त्म हो जाता है ना, तो वो होती है और फिर वो लोग दोनों जाते हैं साथ में स्कूल। और वो लोग अपनी फ्रेंड से मिलते। एक का नाम था फातिमा, एक का नाम था मरियम। और फिर उसकी छोटी बहन बोलती है कि वो ना मरियम को इशारा करती है कि चलो अपन इसका मजाक उड़ाने चलते हैं, मरियम का, फातिमा का। हाँ। और फिर चले जाते हैं। और फिर वो लोग ना फातिमा को बोलते हैं, अरे फातिमा थोड़ी काली काली सी लग रही हो, और तुम्हारा रंग का तो कुछ है ही नहीं, तुम काली भी हो मोटी भी हो, ऐसा बुरा बुरा कहते हैं उसको। और वो बहुत रोती है और फिर वो जाके क्लास में बैठ जाती है। और फिर उसको दोनों चिढ़ा रहे होते, फातिमा मोटी काली ऐसा बोल रहे होते। फिर उसकी बड़ी बहन को मिलती है, वो पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। वो बताती कि सारा और मरियम मेरा मजाक उड़ा रहे, काली मोटी। फिर वो बोलती ये क्या बात होती है, और वो नीचे जाके बताती है ये कैसी मजाक है, ये हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ऐसा मजाक करके। और वो बोलती है हम लोग को अल्लाह ने पहले बोला था कि मैंने तुम लोग को जैसा भी पैदा किया, मैंने एकदम सुंदर और खूबसूरत पैदा किया। और ये क्या बात होती है, काले मोटी गोरी पतली, ये सब बात हमें नहीं करना चाहिए। सनाया, ये बात तो गलत है, ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग को की बड़ी बहन सबक सिखाती है। वो बोलती है आपको कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। और फिर वो लोग को लोग की टीचर से कंप्लेन कराती है। टीचर वो लोग को आधा घंटे के लिए बाहर खड़ा कर देती है कान पकड़ के। वो एक लड़की बोलती है मेरे कान दुख रहे, वो टीचर बोलती है हाथ ऊपर। और फिर वो लोग को सबक मिलता है और फिर वो लोग जाके फातिमा को सॉरी बोलते। मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें कभी भी ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए किसी का दिल दुखे हुए। वेरी गुड सनाया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मोहम्मद अब्बास, आपने क्या सीखा सनाया की इतनी अच्छी स्टोरी से? हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि हमारा दिल कभी दुख जाए उसके वजह से। ये बात तो सही है, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। जब हम ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई बुरा भला कहेगा तो हमारा दिल दुख जाएगा, तो हम कैसे ये कर सकते हैं कि हम किसी का दिल दुखाएं? और परवरदिगारे आलम ने हम तमाम को खल्क किया। अल्लाह बेहतर जानता है किसे मोटा बनाना है, किसे पतला बनाना है, कौन गोरा है, कौन काला है। हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है और हर चीज़ खूबसूरत है। हमें किसी को भी उसके रंग के बिना पर, हाइट की बिना पर, वेट की बिना पर जज नहीं करना चाहिए। और बच्चों, अक्सर हमें ये आदत होती है ना कि अगर कोई शॉर्ट हाइटेड होता है तो हम उसको हाफ टिकट, छोटी 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 टिंगू चढ़ाते हैं, शॉर्टकट। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मोटा है तो हमें उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें ये सोचना है कि अल्लाह ने जिसे बनाया, जैसा बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया। और जैसे कि हम गार्डन में जाते तो सारे फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं, कितना मज़ा आता है ना देखने में। रेड कलर का रोज़ होता है, वाइट कलर की लिलीज होती है,
ऑर्किड्स का अपना कलर होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक गार्डन बनता है अलग अलग तरह के फूलों से, और अगर सारे फ्लावर्स एक जैसे दिखे तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा ना। वैसे ही अल्लाह ने दुनिया बनाई, इसमें हर तरह के इंसान डाले, और ये अलग अलग लोग ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग लेकर आई है। लेकिन इससे पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आप इस तरह के मजाक नहीं करेंगे जिसके ज़रिए किसी का दिल दुखे, कोई बच्चा रोए या फिर कोई हर्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल किड्स, हम सब आपको बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आई होप बच्चों आप जानते होंगे जनाब खिज़र कौन है। जो नहीं जानते हम उनको बता दें, जनाब खिज़र एक प्रॉफिट कहे जाते हैं या कहे जाते हैं कि एक सौले इंसान थे, और उनकी एज 4000 ईयर्स है और वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को दिखाई देते हैं। एनीवे, जनाब खिज़र का हमने ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि हम आपको उनसे एक हदीस बयान करने जा रहे हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इल्म हासिल करो तो बाकी कामों से वक्त निकाल कर इल्म हासिल करो, और जो ऐसा करता है उसी को इल्म हासिल होता है। यानी जब आपको इल्म हासिल करना है तो ऐसा नहीं आप फ़ोन में स्क्रॉल करते रहें, टीवी देखते रहें और आपको इल्म हासिल हो जाएगा। नो, आपको स्पेशली उसके लिए टाइम देना पड़ेगा कि सपोज़ हम इस्लामिक क्लास जा रहे हैं तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, 2 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे, या हमें कुछ और इस तरह से अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। रीड कर रहे हैं, उस बुक को एटलीस्ट हाफ एन आवर हमें देना पड़ेगा। और ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में बच्चे आए हैं टाइम निकाल के इल्म हासिल करने के लिए। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग हमेशा देखिए क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और सवाल जवाब से क्या होता है, इल्म हासिल। एग्जैक्टली हम लोगों की नॉलेज बढ़ती है, हमें इल्म हासिल होता है। तो आप पता है जो आप ये जो ख़ास टाइम निकाल कर आते हैं इल्म हासिल करने के लिए, इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस्लामिक क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इस बार हम मोहम्मद अब्बास आपसे करें। आर यू रेडी? जैसे हम हमेशा करते हैं, हम हु एम आई का क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। तो हु एम आई का पहला सवाल ये है, आई वॉज बॉर्न ऑन 20th रजब, I am a sibling of जनाब अली असगर and I am a daughter of इमाम हुसैन. Who am I? बीबी सकीना। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, यानी वो जनाब अली असगर की सगी बहन है। 20 रजब को उनकी विलादत होती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज़ टू सनाया। सनाया आप बताइए, I am a month in Arabic calendar. I am also a river in heaven. I am sweeter than honey and whiter than milk. Who am I? यानी मैं अरबिक कैलेंडर का एक महीना हूँ, मैं जन्नत में एक नहर भी हूँ जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठी है। Who am I? रजब। रजब, एग्जैक्टली। माह रजब जो है ये एक महीना भी होता है जो चल रहा है ना, और साथ में ये एक नहर का नाम है जो जन्नत में पाई जाती है, और इसका जो पानी है ना वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है। वेरी गुड सनाया, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, हमने तो अभी आपसे बाबा का नाम बता दिया था, है ना, बीबी सकीना के, कि वो इमाम हुसैन है। क्या आप बता सकते हैं कि बीबी सकीना की वालदा का क्या नाम है, यानी उनकी मदर का नाम क्या है? जी बताइए। जनाब शहरबानू। नो मोहम्मद अब्बास, सोचिए थोड़ा सा। बीबी सकीना की मदर। जनाब शहरबानू। नहीं, थोड़ा सा और सोचिए, हम इनका जिक्र अक्सर मुहर्रम में सुनते हैं। मैं बता सकती हूँ। एक सेकंड, देखते हैं ये सोच पा रहे हैं या नहीं। नहीं, यू वांट टू गिव दिस चांस टू सनाया? ओके सनाया, आप बताइए। बीबी रबाब। बीबी रबाब। बीबी रबाब जो है वो इमाम हुसैन की वाइफ हैं और जनाब अली असगर और बीबी सकीना की मदर हैं। तो आपको याद रहेगा मोहम्मद अब्बास, क्या नाम है बीबी सकीना की मम्मी का? जनाब रबाब। यस, बीबी रबाब सलामुल्लाह अलैहा। ये सवाल वैसे सनाया का है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। माह रजब में टोटल 4 विलादतें आती हैं, ठीक है? तो 2 आप बताइए, 2 आप बताइए, जब तक आप सोचिए। सनाया पहले आप 2 विलादतें बताइए। बीबी सकीना की, बीबी सकीना जैसे हमने बताया, और ओके। इमाम अली की। इमाम अली अलैहिस्सलाम। अब आप बताइए मोहम्मद अब्बास, 2 विलादतें। बाकिर अली। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, वेरी गुड। एंड देयर इज वन मोर। ये वाली जो विलादत है ना, ये ऐसी विलादत है कि इसी इमाम की शहादत भी इसी महीने में होती है। यानी एक ही इमाम है जिनकी विलादत और शहादत सेम मंथ में होती है। जनाब
12th इमाम। इट इज 10th इमाम, हमारे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हादी अलैहिस्सलाम। आप जानते हैं ना इनको, इमाम हादी अलैहिस्सलाम या इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। इनकी 3 को शहादत होती है और 5 को विलादत होती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये तो हो गए हमारे विलादत का सिलसिला। अब आप बताइए, माह रजब में ना 2 और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप बता सकते हैं वो कौन से हैं? जी बताइए सनाया। रमजान। माह रजब में रमज़ान कैसे आएगा? इट्स लाइक जनवरी में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो फरवरी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज़ नॉट। माह रजब में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बताइए क्या होता है माह रजब में? चलिए आपको डेट बताएं। 27 रजब को क्या होता है? 27 रजब को क्या होता है? आई डोंट नो बट माय मदर्स बर्थडे। ओह 27 रजब, ओके चलो हम बताते हैं आपको। 27 रजब को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Not 27 मेराज रजब। पर गए थे। नॉट 27 रजब, 27 जनवरी। सी यू गॉट कंफ्यूज्ड। तो रसूल अल्लाह जो है तो मेराज पर गए थे। आपको पता है ना, हमारा अकीदा है कि रसूल अल्लाह मेराज पर गए थे। वो भी उनकी जिस्मानी मेराज थी, वो यही बॉडी से, जो बॉडी उनकी थी उसी से उन्होंने ट्रैवल किया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो है 28 रजब। उसको क्या हुआ तो कोई बता सकता है? आप बता सकती हैं 28 रजब? 28 रजब हम आपको बताते हैं। 28 रजब जो था ये रवानगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। कहाँ के लिए निकले थे इमाम हुसैन अपने पूरे परिवार को लेके सनाया? आप बता सकते हैं मोहम्मद अब्बास? करबला। करबला के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी पूरी फैमिली को लेकर 28 रजब के दिन करबला के लिए रवाना हो गए थे, जिसमें जनाब अली असगर भी थे, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी थी, है ना। तो ये तो रहा हमारे माह रजब के बारे में। अच्छा, अब हम और किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बढ़ते हैं हमारे जी के क्वेश्चंस की तरफ। आर यू ऑल रेडी? वैसे आप लोग ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस्लामिक क्वेश्चन में, आपको तो बहुत नॉलेज है। तो ये वाले राउंड में हमने आपसे शुरू किया था, तो इस जी के क्वेश्चन के राउंड में हम आपसे शुरुआत करते हैं। आई एम अ फूड ऑफ मंकीज, इफ़ यू रिमूव माई क्लोथ्स एंड थ्रो ऑन द ग्राउंड पीपल विल फॉल, हु एम आई? बनाना। बनाना, यानी बंदर मुझे खाते हैं और अगर मेरी स्किन या कपड़े निकाल के फेंक दे तो लोग उस पर स्लिप होके गिर जाते हैं। इट्स बनाना। वेरी क्विक एंड वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। आई कम वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ वीक, हु एम आई? Once in a year, यस, twice in a week. ये थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे। Once in a year but 2 ट्वाइस इन अ वीक, week. यस How is it possible? इट इज। एक ईयर में एक बार, लेकिन एक वीक में 2 बार। यस, आप ट्राई करेंगी सनाया? रजब में नो, हम जी के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। चलो हम आपकी मुश्किल आसान कर दें। इट इज लेटर ई। Yeah, when you write year, Y-E-A-R. So once in a year. And when you write week, it's W-E-E-K. Week. अच्छा था? Yeah, it's once in a year and twice in a week. ये है letter E, alphabet E. समझे? E for elephant होता है ना, वो वाला था। अब क्या करिए, आप जाके अपने फ्रेंड से ये पूछिए, वो भी ऐसे ही पजल्ड हो जाएंगे जैसे आप लोग हो गए, है ना। चले, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए, हम सब जानते हैं वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी, बट हु हैज़ रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी इंडिया के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, किसने लिखे हैं? ये सनाया का सवाल है। इफ़ शी फेल्स टू आंसर देन हम आपको ये चांस देंगे। जी, गांधी जी। गांधी जी? गांधी जी ने रूल्स लिखे? नो। दे दें मोहम्मद अब्बास को चांस? चले मोहम्मद अब्बास आप बताइए। फर्स्ट प्रेसिडेंट। फ्यू तो कुछ लोगों ने फ्यू लिखा, कुछ लोगों ने फ्यू बोला। या बट जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? चले हम आपको बता दें, ही इज़ B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और ये 26 जनवरी से अप्लाई हुआ था, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। यानी जब ब्रिटिशर्स चले गए थे इंडिया छोड़ के और इंडिया को जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला, वो 26 जन से हमने स्टार्ट किया था और इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर अम्बेडकर को। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। ओके, तो किससे पूछा था हमने? ये आपसे पूछा था ना। तब मोहम्मद अब्बास की बारी। मोहम्मद अब्बास आप बताइए, विच इज़ दैट प्लांट विच ग्रोज इन डेजर्ट?
इजी कैक्टस। यस, वेरी गुड। कैक्टस जो प्लांट है वो एक ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट में बढ़ता है, बगैर पानी के भी इट ग्रोज। उसकी जो खूबी यही है कि वो डेजर्ट में बड़ा होता है। 300 kg जितना हो सकता है। रियली? सी, आई डिड नॉट नो दैट। आपने कितना अच्छा फैक्ट हमें बताया है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो हमारे जीके का राउंड यहीं पे ख़त्म होता है। मूविंग ऑन टू अवर फाइनल राउंड। कौन सा राउंड होता है ये? अरबिक वर्ड। अरबिक वर्ड ऑफ द डे। तो आज का हमारा कौन सा इंटरेस्टिंग वर्ड है? आज का हमारा वर्ड है कमर। कोई कमर। बता सकता है कमर का मतलब क्या होता है? कमर। दैट इज तो हिंदी में कमर या उर्दू में कमर। अरबिक में कमर क्या होता है? हस्बैंड। वो तो नाम हो गया हस्बैंड का, कमर कह दें अगर तो। बट कमर का जो मीनिंग है इट इज मून। क्या होता है? मून। अब हम आपको एग्जाम्पल दें। मौला अब्बास को हम क्या कहते हैं? कमर। कमरे बनी हाशिम, यानी बनी हाशिम का चांद। मौला अब्बास क्या है? बनी हाशिम का चांद है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कमरे बनी हाशिम। उनके जो ये टाइटल है, ये जो लक़ब है, इसका मतलब ही यही है। और हम आपको एग्जाम्पल दे दें, जब हम वो सूरे पढ़ते हैं जिसमें आता है वह शम्स व ज़ुहा, कुछ इस तरह से है। हाँ, आई डोंट रिमेंबर दी आयत एग्जैक्टली। तो जो कमर है यानी ये इस मून की बात हो रही है। हमने आपको शम्स बताया था, आपको याद है या भूल गए? शम्स क्या था? योम। नो, यौम था। शम्स तो उससे पहले बताया था, काफी पहले के एपिसोड में था। आपको याद है? मुझे थोड़े वर्ड्स याद है और मीनिंग्स भी। आइस। अच्छा, नहीं, आप सब कुछ बोल दीजिए। मुझे आईज, कुछ नोज, मुझे कुछ वर्ड्स याद है और मीनिंग भी। क्या बताइए? एन मीन्स आइस ओके, एंड देन निसा मीन्स लेडी। वेरी गुड। लेकिन आपको शम्स का मीनिंग याद नहीं है। चले हम आपको बता देते। शम्स का मतलब होता है सन, सन। कमर का मतलब होता है Moon. मून। अब आप याद रखेंगे सन एंड मून, शम्स और कमर। वेरी गुड। ठीक है, तो आज का आपका अरबिक वर्ड ऑफ द डे है कमर। तो आज का हम ये वाला सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं और देखते हैं निशत गजाला हमारे लिए कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। अस्सलामुअलैकुम किड्स, खुश आमदीद। इससे पहले हमारे इस सेगमेंट का हम आगाज़ करें, हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो विलादत बासआदत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की इमाम वली असर की खिदमत में और तमाम मोमिनीन की खिदमत में। तो चलिए अब हम अमेजिंग फैक्ट अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं आपके साथ और स्टूडियो में मौजूद नन्हे बच्चों के साथ। अस्सलामुअलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत छोटी है और आई एम श्योर कि इस इवेंट के बाद जो उन्होंने प्रेजेंट किया है हम उस कंट्री के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। मैं इस स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ जिसने एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया विद मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आप जानते होंगे, फीफा के बारे में सुना होगा, है ना? तो मोहम्मद अब्बास आप बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री जीती थी? अर्जेंटीना। हाँ, अर्जेंटीना जीती थी। वेरी गुड। लिसन आया। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? अर्जेंटीना। नो, अर्जेंटीना तो वहाँ पे मैच खेली थी जो जीत गई। चलिए मोहम्मद अब्बास। कतर। कतर, एग्जैक्टली। जी हाँ किड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अमेजिंग फैक्ट कतर के बारे में। मोहम्मद अब्बास आप मुझे बताइए कि कतर का कैपिटल क्या है? नहीं पता आपको? ओके, मैं आपको बताती हूँ। कतर का कैपिटल है दोहा। ठीक है, कतर कंट्री में 80% ऑफ पॉपुलेशन दोहा में रहती है और कतर में मोर देन 20% ऑफ पॉपुलेशन इंडियंस की है। मोस्टली इंडियन जो माइग्रेट करते हैं वो कतर करते हैं, है ना? और आप जानते हो कतर का लिटरेसी लेवल क्या है? नहीं। वहाँ पे 93% है, यानी कि वहाँ का लिटरेसी जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो 93% है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन अर्बन सिटी, इसीलिए वर्ल्ड की मोस्ट अर्बन कंट्री में कतर भी आती है इसलिए। ओके, और आपको कुछ और अमेजिंग पता है कतर के बारे में? नहीं पता है आपको? और कतर में लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे फीमेल रेशियो जो है बहुत कम है। और वर्ल्ड का सेकंड फ्लैटेस्ट कंट्री है, यानी कि वर्ल्ड के ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो सेकंड फ्लैटेस्ट कंट्री कतर है। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कतर के बारे में क्या है कि कतर जब से फॉर्म हुआ है, कतर को एक ही फैमिली है जो रूल कर रही है फ्रॉम द ईयर 1850।
और तो और वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा डिफरेंट हम बोल सकते ये है कि कतर में ना ही कोई रिवर है मोहम्मद अब्बास, ना ही कोई लेक है, यहाँ तक कि वहाँ कोई फॉरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी 3rd हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व वहाँ पे है। जी हाँ। अच्छा आप बताइए, संडे हम छुट्टी मनाते हैं ना, संडे हमारा वर्क डे नहीं होता है, लेकिन कतर में जो है वीकेंड्स यानी कि जब छुट्टी का दिन होता है वो होता है फ्राइडे और सैटरडे। दैट मीन्स वो लोग संडे को भी काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ओनली ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप विद द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप ट्रॉफी, कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट थे जो आज हमने कतर के बारे में डिस्कस किए आप लोगों के साथ और अपने घर बैठे बच्चों के साथ। तो किड्स, आई बिलीव कतर के बारे में जैसे इन बच्चों को नॉलेज मिली, आपको भी नॉलेज मिली होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।